देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, जीवन में दो तरह की स्थिति आती है। एक नीरस जिंदगी और दूसरा रसयुक्त जिंदगी। नीरस जिंदगी में आवाज ठीक नहीं जा रही है क्या? बड़ी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय जय। ठीक है, बैठिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा और बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए। मास्टर और बेस को कम करिए, ठीक है। बैठिए तो देखता हूँ। थोड़ा सीटी मारिए, हल्का कम करिए। और हेलो रणजीत जी, ठीक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मनुष्य जीवन का दो तरह की स्थिति बनती है। एक संसार का जीवन
दूसरा छोड़ दीजिए, हो गया। परमार्थ का जीवन। अनिल ठीक करो। 2 नंबर। दो नंबर पे लगाए हैं माइक 2। तो परमार्थ का जीवन करने से लोक और परलोक दोनों बनता है, और संसार का जीवन में केवल संसार बनता है। प्रत्येक मानव केवल संसार में ही रहे ऐसी बात नहीं है, वो परमार्थ का भी कुछ न कुछ काम करता है। इसीलिए प्रयास करना ये चाहिए कि जिंदगी दो तरह का है, एक परमार्थ और दूसरा संसार। संसार में लोग सुख से रहना चाहता है, जब सहारा की जरूरत उन्हें पड़ती है तो किनका सहारा लेंगे? किसी न किसी भगवान का सहारा लेंगे, तब आपकी जिंदगी कटेगी। यद्यपि आपने भगवान को देखा नहीं है, तब भी आपको किसी न किसी अज्ञात शक्ति की सहारा लिए बिना आपका जीवन स्थिर नहीं है। दुख आता है तो किसको याद करते हैं? बेटे को, पति को, पत्नी को नहीं ना, किसको याद करते हैं? भगवान को। यद्यपि आपके साथ सब कोई है, तब भी किनको याद करते हैं? क्यों करते हैं याद? इसलिए याद ऐसा करते हैं कि हम आप उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं, इसलिए उनको ये दुख की घड़ी में याद करते हैं। जितने भी जीव हैं सब किनके संतान हैं? परमात्मा की। तो दुख का घड़ी में किनको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। जैसे कोई कोई व्यक्ति देखिएगा बहुत संसारिकता उसके जीवन में रहता है, तो दुख के घड़ी में वो माँ और पिताजी को पुकारते हैं, नहीं? क्योंकि शरीर का निर्माण करने में उनका योगदान रहा है, किनका? माता और पिता का। तो शरीर का योगदान करने में माता और पिता का योगदान है, लेकिन जीव का निर्माण करने में माता पिता का कोई योगदान नहीं है। समझिएगा थोड़ा सा। शरीर माता पिता के संजोग से बना है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं, इसमें माता पिता का कोई संजोग नहीं है। इसके सहायक कौन है? इसके देख रेख करने वाले तो परमपिता परमात्मा। तो जीव का माता पिता परमपिता परमात्मा, शरीर का माता पिता संसार के जो माता पिता होते हैं, जन्मदाता माता पिता, इन्हें हम कहते हैं। तो संतों ने कहा कि जब तक अपने पिता को नहीं जानोगे तब तक आपके दुख समाप्त नहीं होंगे। ख्याल रखिएगा सब कोई। जब तक अपने पिता को नहीं जानेंगे तब तक किन्हीं का दुख समाप्त होता नहीं, किन्हीं का नहीं होता है। वो घूमते रहेगा, 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्कर काटते रहेगा। किसके बिना? उस परमपिता परमात्मा को नहीं जानने के बिना। अगर जिस दिन जान जाएंगे तो क्या चक्कर लगेगा? नहीं लगेगा। जिस दिन हम परमपिता परमात्मा को जानेंगे उस दिन कोई चक्कर नहीं लगेगा, कहीं नहीं घूमेंगे। इसीलिए दोनों क्या है?
इमैनुअल कांट ने कहा, इमैनुअल एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए थे, उन्होंने कहा, इमैनुअल कांट कहते हैं गॉड एंड सोल आर पावरफुल। आप और परमात्मा दोनों क्या है? शक्तिशाली हैं। केवल परमात्मा शक्तिशाली नहीं है, आप भी हैं और परमात्मा भी, दोनों शक्तिशाली हैं। और दोनों शक्तिशाली तो हमारी शक्ति कहाँ चली गई? इमैनुअल कांट कहते हैं कि हमारे ऊपर 3 कवर्ड हो गया, अर्थात 3 पर्दे हो गए। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज भी कहते हैं कि 3 पर्दे के भीतर में हम है, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है चार है। और वे कांट भी कहते हैं कि 3 पर्दे के भीतर होने के कारण हमारी शक्ति क्या हो गई है? छीन हो गई है। अब करना क्या? विचार करना होगा। तो फिर उन्हें पुनः कहते हैं कांट कि सुनो, अगर तुम अपनी शक्ति को जानना अगर चाहते हो तो 3 कवड़ को अलग करो, अर्थात हटा दो, अर्थात 3 पर्दे को पार कर जाओ। गुरु महाराज भी कह रहे हैं 3 पर्दों को पार कर जाओगे तुम वही शक्तिशाली संपन्न हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अगर शक्ति चाहते हैं जीवन में तो क्या करना चाहिए? कि हम 3 पर्दों को पार जाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? हम जीव कैसे थे? तो बता रहे हैं वो कि हम जीव पूर्ण शक्तिशाली थे और स्वच्छ भी थे, निर्मल थे। किसी प्रकार की मेरे अंदर में गंदगी नहीं थी। हम पूर्ण रूप से पवित्र थे, पवित्र था, ये भी पवित्र हूं। फिर अंतर क्या हो गया? तो कहा, उन्होंने उदाहरण दिया का जैसे आकाश से पानी गिरता है तो हवा का संजोग होता है, याद रखिएगा। फिर मिट्टी का संजोग होने से मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से कहा, भूमि प्रतिभा ढाबर पानी, ऐसे माया जनु जीव लिपटानी। जिस प्रकार से आकाश से बूंदे गिरते ही, धरती का स्पर्श होते ही वह बूंदे क्या हो गया? वो पानी क्या हो गया? मटमैला हो गया, गंदा हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम जीव कहाँ थे? हम जीव थे परमपिता परमात्मा के साथ में। तो उतरी पड़ी उत्तम माही पीव निशब्द में, परमात्मा निशब्द में है और परमात्मा निशब्द में है। आ कहाँ गए हम? तम में, अंधकार में। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अंधकार प्रकाश और शब्द की कोठरी, अंधकार प्रकाश और शब्द और निशब्द की कोठरी, ये चारों कोठरिया घट ही अंतरे से कुछ बनती है, घट के भीतर में है। और एक घट के भीतर में होने के नाते परिणाम ये है कि हम आप अपने पिता को भूल गए हैं, भूल गए हैं। अब भूल गए तो क्या करना चाहिए? संत कहते हैं कि भूलने के कारण हम लोग दुखी हैं। जैसे कोई मेला ठेला में बच्चा अपना घर भूल जाए, माता पिता से दूर हो जाए बच्चा, क्या उसको सुख लगेगा? कभी कभी देखते होंगे मेला ठेला के जो ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं सेवक, सब बच्चे को ढूंढ करके उसको नाना प्रकार की चीजें देते हैं, मिठाई, खिलौना और कुछ कुछ। तो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप तो हो जाता है, फिर क्या करता है? उस सारे खिलौना को फेंक फाक के रोना शुरू कर देता है। किसके लिए? माता पिता के लिए। उसी प्रकार से हम जीव किसी प्रकार की सुविधाएं अगर संसार में मिल जाए, हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते जब तक कि हम माता पिता से नहीं मिलेंगे। संत महात्मा ने कहा कि माता पिता से मिलने पर ही आप सुखी हो सकते हैं। बच्चा जब तक माता पिता से नहीं मिलेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम जीव परमपिता परमात्मा से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारी बुद्धि कहाँ हेरा गई। अब उतने लोगों को मेला ठेला में बच्चा देखा तो क्या होता है? वो बच्चा की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। उसी प्रकार से हम लोग माया में आ गए हैं तो बुद्धि हमारी सही नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माया वश मति मंद अभागी। सुनिएगा जरा,
माया के वश में होकर क्या हो गई हमारी बुद्धि? अभागी हो गई। माया वशमति मंद अभागी, हृदय जब इनका बहुविधि लागी। जब इनका कहते हैं पर्दे को, संतों ने कहा कि बहुत प्रकार के पर्दे लग गए, और बहुत प्रकार के पर्दे लगने के कारण क्या परिणाम होगा? जैसे ये घर बगल में है ना, देख पा रहे हैं घर को? क्यों ना देख पा रहे हैं? क्या कारण है? पर्दा लग गया है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, 3-3 पर्दे के भीतर में हम हैं, और 3-3 पर्दे के भीतर में जब जीवात्मा परमात्मा है, संत महात्मा गण कहते हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटा दीजिए इस पर्दे को, देखिए आकाश दिखने लग जाएगा। संत महात्मा गणों ने कहा कि हटाना ही मुख्य भक्ति, यही काम है भक्ति करने का। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे, फूल की डाली लेके जाएंगे तभी भक्ति कहलाएगी, सो बात नहीं है। ये काम है। जिस दिन एक पर्दे हटेंगे आप देवता बन जाएंगे, दूसरे पर्दे हट जाएंगे ईश्वर बन जाएंगे, याद रखिएगा। अब तीसरे पर्दे हट गए तो आप परमेश्वर हो गए। विचार कर लीजिए क्या करना है। एक पर्दे हटा तो क्या बना आप? क्या बन गए आप? देवता। दूसरा हट गया तो ईश्वर, तीसरा हट गया तो आप कौन है? विचारिए। पर्दे हटाने के फेर से, पर्दे के कारण हम लोग जीव कहला रहे हैं। पर्दे हट गया तो हम वही है, जानत तुम्हें ही हो जाए, हम वही है। इसी का नाम सत्संग, अर्थात ये है कि जिस दिन हम अपने पूरे पर्दे को हटा लेते हैं, परमात्मा से एक हो जाता है, उसी दिन हम 1 नंबर का सत्संग कर लेते हैं। अगर ये काम नहीं हो पाया है, ये जो सुन रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। ये सत्संग किनको पाने के लिए? उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। संत महात्मा ने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए? सत्संग खूब कीजिए, सबसे अधिक लाभ। तो माता जी जरा से एक बार हिला दीजिए कुर्सी। सुनिए, संत लोग कहते हैं कि थोड़ा विचार करिए कि सत्संग क्या है। इस मोहल्ला में मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा शिव चर्चा के लोग बैठे हैं। जानते हैं शिव किसको कहते? कभी कभी मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं अरे शिव चर्चा बहुत होता है, फिल्मी तर्ज पर गाना बना बना खूब गाते हैं, और क्या वर्णन करते हैं? वर्णन बताता हूँ। कहते कान में कुंडल है, गले में सर्प का माला है, सिर पर चंद्रमा है, इन सबों को मिला मिला के गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। लेकिन कभी विचार किए कि शिव क्या है? शिवोहम, शिव मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। सोहम, मैं हूँ, जो आप हैं सो मैं हूँ। ये क्या है? संतों ने कहा शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी आप स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। संतों ने कहा कि शिव किसे कहते? का शिव का मतलब ही होता है कल्याण करना। और शिव को क्या कहा गया है? तो शिव की स्तुति की गई है। नमामि मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो वेद के स्वरूप हो। विचार करिएगा, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम, कहा वो कैसा है? का निर्गुणम है। सोचना पड़ेगा। अब निर्गुण है और उनको आप शगुन बना बना के बहुत कुछ कह रहे हैं, कैसे काम चलेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सुनना पड़ेगा कि क्या है। शिव जी से बड़ा सत्संगी कोई नहीं, 1 नंबर का सत्संगी, प्रारंभ का सत्संगी।
शिव जी क्या कहते हैं? आज कहते शिव चर्चा करें, लेकिन शिव जी क्या कहते जानना चाहिए। शिव जी से मां पार्वती पूछती है कि भोलेनाथ सबसे अधिक लाभ कहाँ है? तो भोलेनाथ कहते हैं गिरजा से, कहते हैं गिरजा सुनो, सबसे अधिक लाभ कहाँ है? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहे गिरजा संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। क्या लाभ है? लाभ को जब उल्टाएंगे तो क्या बनेगा? भला। संतों ने कहा कि सबसे अधिक लाभ है कहाँ? संतों के संग में। तो भला कहाँ होगा? संतों के संग में। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग में जितना भला होगा उतना और कहीं भला नहीं होगा। क्यों? कि सत्संग में 60 व्यक्ति सुधरते हैं। 60 सुधरे संगति सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु स्वाई। समझिएगा, सत्संग में 60 व्यक्ति सुधरते हैं। 60 कहते हैं किनको? मूढ़ को। जो अज्ञानी है उनका सुधार होता है सत्संग में। इसलिए 60 व्यक्ति सुधरते हैं। विवेक कहाँ होता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। विवेक भी होगा कहाँ? तो सत्संग में। और सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं हो सकता। अब वरदान के रूप में भगवान शिव क्या मांगते हैं? भोलेनाथ बड़े प्रेम से मांगते हैं वरदान। किन से? भगवान राम से। उनका राज्याभिषेक हो रहा था। किनका? भगवान श्री राम का। अयोध्या में गए हुए थे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के यहाँ भगवान शिव एक कोने में बैठे हुए थे। जैसे देखते हो वहां से बैठे एक कोने में, उसी प्रकार से एक कोने में बैठे हुए थे। बड़ी लंबी सभा लगी हुई थी। प्रजागण बहुत सारे आए हुए थे। प्रजागण आए थे, मंत्रिमंडल सब के सब थे, गुरुजन थे, ब्राह्मण जन थे, मुनि जन थे, सब के सब बैठे हुए थे। और एक कोने में चुपचाप भोलेनाथ बैठे हुए थे। सबको वरदान दिया, मुंह मांगो क्या मांगते हो। अब भोलेनाथ वहीं से टुकुर टुकुर देख रहे, नहीं टकटकी लगा करके क्या क्या कहते हैं। टकटकी लगा करके देख रहे थे। कौन? भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के ऊपर दृष्टि पड़ती है भगवान राम की। तो भगवान राम कहते हैं भोलेनाथ आप भी कुछ मांग लीजिए। तो भोलेनाथ मांगते कैसे? सुनिए। भोलेनाथ कहते हैं नाथ एक वर मांग। कितना? एक वर दीजिए। नाथ एक वर मांगा हूं, हर सित दे श्री रंग, अपद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हम लोग क्या मांगते हैं? नाथ एक वर मांगा हूं, पूरा संपत्ति दे भगवान। ये ना मांगते हैं, और तो कुछ नहीं मांगते हैं। संसार की संपत्ति मांगते। संत कबीर साहब कहते हैं कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुरत गुसाई रीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजिए जी। ये सब मांगते हैं। अब भोलेनाथ मांग रहे हैं क्या बर? भोलेनाथ क्या बर मांग रहे हैं? नाथ एक बर मांगा हूं, हर सित देसी रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। वे सत्संग और भक्ति का वरदान मांगते हैं। अब जो महापुरुष सत्संग और भक्ति का वरदान मांगते हैं, उनके व्यक्ति क्या मांगते हैं? तो कहा ये उचित नहीं है। जो सबको सुखी करने वाले हो उनसे क्या मांग सकते हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मांगिए तो अपने लिए मांगिए, धन यही रहेगा, संसार के संबंध भी यही रहेगा, सारी व्यवस्था यही रहेगी। लेकिन याद रखिएगा आपके साथ जाएगा क्या, ये जानना होगा। इसीलिए एक सुभाषितकार ने कहा धनानि घूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी गृह सखा अस्मशाने, देहं चितायांग परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एका। कहा कि धर्म के मार्ग पर केवल अकेला जीव चलता और कोई नहीं। इसलिए मांगना क्या चाहिए?
तो परमात्मा से परमात्मा को मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे एक राजा से क्या मांग सकते हैं? बुद्धिमान होंगे तो वो अच्छे से अच्छी चीज मांग लेंगे। क्या मांगेंगे? एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक राजा ने बहुत बड़ा हाट लगाया था, उसमें लिखा था हाट के मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर का एक वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। जो भी व्यक्ति जाता था एक समय उठा करके चला आता था। उसमें से एक छोटा सा बालक था, बुद्धि के बड़े तेज थे। तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो पूरे बाजार को घूमा। पहले पूरे बाजार घूमने के पश्चात मरने लगता है, माता जी मरने लगता है ना। ठीक है, फेंकने फेंक किस वस्तु को नहीं देना चाहिए सत्संग में। पूरे बाजार को घूम रहा था। घूमते घूमते देखा सब कुछ लेने लायक है, सब मेरे हो जाए क्या करना चाहिए, दिमाग लगाया उसने। उस हाट में राजा भी बैठा हुआ था। बच्चा ने कहा कि राजन मैंने आपको लिया और कुछ नहीं लेना मुझे। मुझे क्या लेना है? हाँ, मुझे केवल आपको लेना और कुछ नहीं लेना है। राजा के बगल में मुकुट था ही, उसने पहना दिया। कहा जब तुम्हारा मई हो गया तो मुकुट भी, अब पूरी वस्तु किसकी हो गई? राज्य किसका हो गया? विचारना होगा, मांग तो वो कीजिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं, भगवान राम से मांग रहे हैं, नाथ एक वर मांग, अधिक नहीं। नाथ एक वर मांगो, हर्षित दे से रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और सत्संग मांगे सब कुछ हो जाएगा। क्यों? कि सत्संग भगवान का अंग है, याद रखिएगा। संसार के बट्टे शुक्ला जी जगह है, देखिए उधर संसार की याद रखिएगा। संसार के समस्त वस्तु परमात्मा के अंग में समाया हुआ है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं जो कि परमात्मा के अंग में न समाया हो। कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो कि परमात्मा के अंग में नहीं हो। और सत्संग क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कब? उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में उनके पास खाने का एक अन्न दाना नहीं था, जल पीने के लिए जल पात्र नहीं था, अब भोजन करने के लिए भोजन पात्र तक नहीं था, रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं थी। उस परिस्थिति में अगर कोई कहे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो क्या मांगेंगे? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने सोच विचार करके, वहीं बैठिए, सोच विचार क्या मांगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर मुझ पर प्रसन्न है, मुझे अगर देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, देहि सत्संग निज अंग सिरंग भवभंग कारण शरण सुखहारी। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सत्संग दीजिए। प्रश्न है क्यों? कि सत्संग आपका निज अंग है। निज अंग मतलब, अंग मतलब होता है शरीर, निज मतलब अपना। अपना शरीर क्या है? भगवान का सत्संग है। नहीं कहा कि मंदिर भगवान का अंग है, नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि अयोध्या मेरा अंग है, ये भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कहा क्या? कि सत्संग आपका अंग है। विचारना होगा, सत्संग वरदान में क्या छोड़ा मांगने के लिए? कुछ छोड़ा? सब कुछ मांग लिया। देहि सत्संग निज अंग सिरंग भवभंग कारण शरण सुखहारी।
हे कारण श्रवण शोकहारी श्रीरंग, मुझे क्या दीजिए? सत्संग का प्रदान दीजिए। अब सोच करके देख सकते हैं कि भगवान राम से तुलसीदास जी महाराज क्या मांग रहे हैं? सत्संग मांग रहे हैं। हम लोग क्या मांगेंगे? सोचना पड़ेगा। इसलिए एक बार मांगना चाहिए। ऐसा मांगिए कि सब मांग पूरा हो जाए। जब सत्संग करेंगे तब मांगने का विवेक जगेगा। सत्संग करेंगे तब मांग आपका अच्छा होगा। सत्संग करेंगे तब ज्ञान होगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज सत्संग करते थे, उसको मांगने का तरीका मालूम था। हम लोग को मांगने का तरीका मालूम अभी नहीं है। जो दृढ़ निश्चयी होंगे, याद रखिएगा, वही सही सलामत मांग सकते हैं। जो दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे उनसे सही सलामत मांगा नहीं जाता है। दृढ़ निश्चयी बनने का मतलब है जिसका संकल्प मजबूत होता है वही ठीक से मांग सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। गुरु महाराज ने क्या मांगा? गुरु महाराज का स्तुति रोज गाते हैं, प्रेम भक्ति मांग रहे हैं ना, प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष प्रेम भक्ति मांगे हैं। इसीलिए सत्संग से ज्ञान होता है। आगे थोड़ा सुने, सत्संग कितना देर सुने और कितना क्या लाभ होगा। सुनने के संबंध में कहा गया है, एक घड़ी आधी में पुण्यात, ये सबको जानते हैं। तुलसी संगत साध की हरे कोटि, यहाँ पर करने की बात है, सुनने की बात नहीं है। एक घड़ी आधो में क्या है ये? कई विचार किए हैं? अब जो सत्संग में सो जाएंगे वो क्या जाने। अब बार बार जिनको नींद आ उन्हें क्या पता। अब सोने वाले की भी संख्या ज्यादा दिख रही है, तो क्या किया जाए? कहा जाए कि छोड़ दिया जाए? सोचिए जरा सा, क्या है उनके लिए घड़ी होगा? वो तो सो के बिता दिए। किनको बुला रहे हैं वो बेचारी? निद्रा देवी का भाई का नाम मालूम है क्या है? हाँ, नहीं, जो सत्संग में सोते हैं वो किनको बुलाते हैं मालूम है? हाँ, निद्रा देवी का भाई का नाम ही है जब। इसीलिए सत्संग में नहीं सोना चाहिए, याद रखिएगा। वो दोनों स्थिति बर्बाद करता है, समय बर्बाद कर देता है, और साथ ही साथ आपका जो कर्म करने आए, पुण्य करने आए, वो भी गायब हो गया। इसीलिए सोना नहीं चाहिए आदमी। सोने की स्थिति बने तो कुल्ला कर लीजिए, जाइए उठ के कुल्ला करिए। तो मैं कुछ कह रहा था कि सत्संग से क्या क्या मिलता है। राज ऋषि अम्बरीश के गए नारद जी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। अम्बरीश को साधारण ऋषि नहीं है, एक तो राजा, दूसरे में ऋषि, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते थे। साधारण लोग नहीं है। उनके यहाँ गए कौन? देवर्षि नारद। नारद जी से पूछते हैं, देवर्षि नारद से पूछते हैं, अम्बरीश खाए कहा, हे देवर्षि, मुझे वक्त नहीं है, समय नहीं है, मैं राज काज में व्यस्त रहता हूँ, राज का कार्य करने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा चीज बताइए जिससे मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिले। बड़े प्रेम से कह रहे नारद जी, संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य विरणाम। जो इस संसार में सत्संग को सेवन करते, याद रखिएगा खूब बढ़िया से,
सेवते हैं, हृदयंगम करते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनके लिए कहा। क्या कहा? यस्मात् वाप्ते याप्ते सर्व पुरुषार्थ चतुष्टयम् का कितना देर में? तो कहा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य प्रेरणाम्। कितना देर? क्षण नहीं, आधा क्षण, क्षणार्धोऽपि, आधा क्षण जो सत्संग करते हैं उनको चारों फल की प्राप्ति है। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सत्संग करते हैं उनके लिए कहा गया, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। बड़े प्रेम से कहा गया, पूछा गया, पराशर से पूछा गया, पराशर ने उत्तर दिया है राजा जनक को, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ कार्य क्या है? दुर्लभ का समझते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पराशर ऋषि का, पराशर किनके पुत्र है मालूम है? शक्ति मुनि के पुत्र का नाम है पराशर, याद रखिएगा। अर्थात वशिष्ठ का पोता, व्यास का पिता, याद रखिएगा, महर्षि व्यास का पिता। वे कह रहे हैं किनसे? जनक जी से। जनक जी पूछते हैं कि मुझे ये बता सबसे दुर्लभ कार्य क्या है? बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर देते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ कार्य सत्संग है। फिर कहा कि सत्संग को दुर्लभ बता रहे हैं, इसमें और कुछ है? कहा कि सत्संग से ही जीवों का उद्धार होता है, और सत्संग जो करते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ मिलता है। इसकी संपुष्टि गोस्वामी जी महाराज करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेद ना अनुपाऊं। मति नाम क्या है? मति कहते हैं अच्छी बुद्धि को। मति कीरति, कीरति मतलब यश, याद रखिएगा। गति मतलब उत्तम गति, ऐसा नहीं कि मरने पर बहुत दुख पाए वो, उनकी उत्तम गति होगी, अच्छी गति होगी। चौथी बात है संपत्तिशाली बनेंगे, भूतिवान बनेंगे, और जीवन का आपको सही लक्ष्य मालूम होगा। पांचवी बात है आपकी भलाई होगी, कभी बुराई नहीं होगी। इसीलिए याद रखिएगा, दुनिया के हर एक कामों से कुछ न कुछ आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन सत्संग से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, जहां तक कि आपकी उत्थान ही होगा, कल्याण ही होगा। यहाँ तक याद रखिएगा, किसी देवताओं से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है अगर उनके मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो, लेकिन सत्संग में किसी भी परिस्थिति में आप चले जाएगा तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये स्थिति होती है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग मन लगा के कीजिए। जो सत्संग मन लगा करता है उनका जीवन कल्याण होता है। अब थोड़ा और सुनिए, भगवान शिव की धर्म पत्नी का नाम था सती, याद रखिएगा। सती का जब वियोग हो गया तो पागलों की नाई, पागलों की तरह, याद रखिएगा, पागलों की तरह इस पृथ्वी पर घूमते रहते थे। सर्वप्रथम तो अर्ध जला शरीर को उठाया, पूरे भूमंडल को घूमा। भगवान विष्णु ने देखा कि यह हालत ठीक नहीं है, मणि मन उन्हें प्रणाम करके सुदर्शन चक्र को भेजा, और पता नहीं चले इस तरह से प्रत्येक अंग को काटने लग गए। काटते 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 सब अंग काट दिए, 52 टुकड़े हो गए, 52 सिद्ध पीठ बन गया।
इतना ही नहीं, इतना होने के बावजूद भी पता नहीं चला कि सती शरीर में है, मेरे हाथ में है कि नहीं है। धरती की स्थिति बिगड़ गई थी और जीवों में अंधियारा छा गया था, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था। उस परिस्थिति में दिमाग से काम नहीं हो पा रहा था कुछ। कहाँ गए पता किया कभी? कहाँ गए? भोलेनाथ, भोलेनाथ समाधि में नहीं चले गए, हंस का रूप धारण करके काकभुसुंडी जी के सत्संग में गए। अब बहुत काल जब सत्संग किया तब उनका दिमाग ठीक ठीक ठिकाने पर आया, तब फिर संसार कार्य ठीक से होने लग गया। तो विवेक लौटाता कौन है? सत्संग, याद रखिएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि सत्संग करेंगे तो सुधरेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो सुधरेंगे नहीं। सतरंग सत्संग कीजिए, जीवन का कल्याण होगा। इतना ही नहीं, सत्संग वह सुधा है जिसके लिए देवी सदा भिखारी बना रहता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। इस धराधाम पर राजा परीक्षित को जब सत्संग सुनाने की बारी आई तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के गए। अब अमृत का कलश लेकर के रख दिए सुखदेव मुनि के आगे में, और कह क्या रहे हैं कि हे मुनिवर, बड़े अर्ज और विनती कर रहे हैं, हे मुनिवर मैंने स्वर्ग से अमृत लाया है। कहां से लाया है? इस अमृत को पान करा दीजिए। किनको? परीक्षित को। वे जीवित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले में मुझे उस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। क्या करने आया था? देने आया था कि लेने आया था? हाँ, देवताओं की बुद्धि देख करके सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं बड़े ही तुम छलने वाली प्रवृत्ति तुम्हारी है, सब दिन तुम छलने का काम करते हो। अरे निमेष बराबरी की बस तुम की जाती है। कोई यहाँ पर बैठे हैं कि चांदी दे और सोना ले, बराबर देंगे? कोई नहीं, कोई देने वाले हैं? बताइए, जब आप लोग नहीं देंगे तो परम ज्ञानी सुखदेव मुनि है, वो देंगे? साधारण ज्ञानी नहीं है, परमहंस है। अब वे महापुरुष के सामने करें, सबकी भावना को जानने वाले। अब परमहंस साधारण को बनते नहीं है, जिन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर दिया उसे क्या कहते हैं? परमहंस। वे महापुरुष हैं, उनके सामने करें जो कि देवताओं के देवता हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वे महापुरुष हैं। अब उनके सामने जब कही जा रही है ऐसी बात, तो सुखदेव मुनि बड़े प्रेम से कहते हैं कि देवताओं, अभी तक तुम्हारी छलने की बुद्धि खत्म नहीं हुई है। सब दिन तुमने छलने का ही काम किया है, सब दिन तुम्हारे जीवन में छलावा ही छलावा है। कब तक तुम निस्वार्थ कार्य करोगे? एक बात सदैव याद रखिएगा सब कोई, देवता कभी भी निस्वार्थ कार्य नहीं करता है, लेकिन संत सदगुरु का कार्य निस्वार्थ ही हुआ करता है, कोई स्वार्थ आपसे नहीं है। कितना अंतर है! इनके जीवन में कोई विषय नहीं होता, और देवताओं के पास पांच विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कितना अंतर है! और निर्विषय तत्व कौन होते हैं? परमपिता परमात्मा। तो संत और भगवंत में कोई अंतर होता नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं? तो सुखदेव मुनि के सामने जब कलश रखा तो कहा कि देवताओं, अब तो छलना आपका बंद होना चाहिए। डांट कर भगाया, तुम्हारे अमृत में क्या गुण है, बताओगे जरा? तो देवता कहते हैं कि मेरे अमृत में यह गुण है कि दीर्घजीवी बनेगा, बहुत लंबी आयु प्राप्त करेगा। लंबी आयु प्राप्त कर ले तो क्या ठीक है, क्या अच्छा है? क्या है भाई? अच्छा खराब है? क्या है? किन्हीं की यहाँ पर लंबी आयु हो जाए, हाथ पैर नहीं चले, आंख नहीं दिखाई दे, आंख से कान सुनाई ना पड़े, कोई ऑर्गन काम ना करे, तो उनकी जिंदगी अच्छी की खराब है भाई? हाँ, तो लंबी आयु अच्छी की खराब है। परिणाम ये सुनिए आगे क्या होता है जरा सा।
कहा लंबी आयु हमारा अमृत करेगा। कहा और दूसरी बात तो देवतागण बोल भी नहीं पाए, चुपचाप हो गए। कब मैं बताता हूं तुम्हारा अमृत क्या करेगा। तो बड़े प्रेम से सुखदेव मुनि का तुम्हारा अमृत दीर्घ जीवी बनाएगा, लंबी आयु देगा। और क्या करेगा? विषय भोगी बनाएगा। और क्या करेगा बता रहे हैं कौन? सुखदेव मुनि। विषय भोगी बनाएगा। अब विषय को भोगते भोगते रोगी बनाएगा। कौन करें? किन से? देवताओं से। अति विषय भोग करेंगे तो क्या होंगे? आपका शरीर रोगी होगा। और रोगी होगा तो क्या होगा? दुख की सुख। जब इन सारी बातों को कहा देवताओं को थोड़ा सा लगा, कब मेरा अमृत सुनो क्या है? का सत्संग रूपी जो अमृत है ये दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बनाता है। क्या बनाता है? दिव्य जीवी अच्छा कि दीर्घ जीवी अच्छा? कौन जीवन अच्छा? दिव्य जीवी जीवन अच्छा। का दूसरी बात सुनो, मेरा अमृत क्या करता है? तो निर्विषयी बनाता है। विषय की बात करता है नहीं ना, निर्विषय परमात्मा की बात करते हैं। तीसरी बात सुनो, मेरा अमृत योगी बनाता है। और एक दिन क्या कहलाता है? उस योगी बना करके परमपिता परमात्मा से मिलाने का काम करता है। तो कौन काम करना चाहिए? संत महात्मा सत्संग से बढ़कर संसार में और कोई ज्यादा सुख देने वाला कार्य नहीं है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि सत्संग मन लगा के कीजिएगा तो जीवन बनेगा, जीवन का उत्थान होगा, कल्याण होगा आपका, आप उन्नति के शिखर पर चढ़ेंगे। इसलिए सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। तो जो सत्संग करते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है। इसीलिए सत्संग कीजिए। अब रह गई बात, सत्संग में दो शब्द है, सत्य और संग। जितने भी संसार में पदार्थ है कोई पदार्थ सत्य नहीं है। सदैव याद रखिए, कोई पदार्थ सत्य नहीं है। हम आपका शरीर भी सत्य, लेकिन शरीर के भीतर जो है वो सत्य है। शरीर के भीतर कौन है? जीवात्मा, वो सत्य है। इसीलिए उस सत्य की खोज होनी चाहिए। उस सत्य की जो खोज करते हैं तो धर्म शास्त्रों में कहा गया कि उनका जीवन सही दिशा की तरफ चल रहा है। उस सत्य की खोज करेगा तो क्या क्या नहीं करेगा? वो झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी बात, वो चोरी नहीं करेंगे। तीसरी बात, किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करेंगे। चौथी बात, व्यभिचार नहीं होगा। और पांचवी बात, उनके जीवन में हिंसा नहीं होगी। जीवन कैसा होगा? पवित्र होगा। कौन सा कार्य करने में? सत्य की खोज करने में। ये 5 चीज नहीं करने पड़ते। अगर 5 चीज करने लग जाएंगे तो सत्य की खोज होने वाला नहीं है। तो धर्मशास्त्र कार्य करते कि 5 चीज से अगर बचना चाहते हैं तो सत्य की खोज कीजिए। सत्य कैसा है पता क्या है? सत्य में कभी भी बदलाव नहीं होता। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। सत्य एक रस रहता है। सत्य में किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं, चेंज नहीं होता। वो एक तरह का रहता है। जिसमें बदलाव उसे हम क्या कहते हैं? असत्य। सोचिएगा जरा सा, सत्य में बदलाव नहीं और असत्य में रुकावट नहीं है, रोक नहीं है, ठहर नहीं सकता। इसलिए कहा सत्य का कभी भी अस्तित्व मिटता नहीं है और असत्य का कभी अस्तित्व रहता नहीं है। दोनों याद रखिएगा। सत्य सदा जाने वाला है, बदलते रहता है क्षण क्षण। असत्य सदा बदलते रहता है क्षण क्षण और सत्य कभी बदलता नहीं है, एक तरह का रहता है सत्य। उसी सत्य का खोज होने चाहिए। हम आपका शरीर सत्य है कि असत्य? क्या है? क्यों असत्य है? बदलता है, बदलते रहता है। बचपना में कितना कोमल, फिर धीरे धीरे जो तो संसार का हवा लगते गया, धीरे धीरे शरीर में कठोरता आ गई। साथ ही साथ इतना कठोर हो गया कि बूढ़े की हड्डी टूट जाए तो जुटेगा? हड्डी जुटेगी नहीं।
उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये असत्य है शरीर, लेकिन शरीर के भीतर जो रहता है वो एक तरह का रहता है, बदलता नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं कि बदलता नहीं है, इसीलिए इसको प्रयास कीजिए जीवन में कि हम खोजें। संत कबीर साहब कहते हैं सत्य को ही परम पिता परमात्मा ने स्वीकार किया है, इसीलिए सत्य का संग जिस दिन करे उस दिन सत्संग आपका हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? सारे आवरणों के पार में जब आप हो जाएंगे तो सत्य का पता लग जाएगा, और सारे आवरणों के भीतर में रहेंगे तो सत्य का पता लगने वाला नहीं है। हम लोगों को पता लगे सत्य क्या है, लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे आवरण पार सत्य का खोजना सुनिश्चित। तो क्या करना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा सत्य सोई जो विनसै नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है। इसीलिए सत्य क्या है? का सत्यम शिवम। सत्य क्या है? शिव है और सुंदर भी है। शरीर सुंदर तो नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? सत्य को सुंदर कहा, याद रखिएगा। लोग शरीर को सुंदर मानता है, तो शरीर सुंदर होता तो कहता है ना, शरीर इसलिए सुंदर नहीं है कि सदा रहने वाला नहीं। जो सदा रहने वाला वो सदा सुंदर रहता है। उसकी सुंदरता के सामने केवल आप ही सुंदर हैं। मतलब समझ गए कि नहीं समझे? उसकी सुंदरता के समक्ष केवल जीवात्मा ही खड़ी हो सकती है, दूसरा और कोई नहीं। याद रखिएगा। वो किस अवस्था में? ऋषि मुनिगण कहते हैं जब इनके दो आवरण झड़ जाते हैं, अंधकार और प्रकाश का, तब सत्य के सामने खड़े में दोनों मेल खा जाता है, अन्यथा पहले संभव नहीं है। कि बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे दो पर्दे खत्म हो गए, कौन कौन? अंधकार और प्रकाश का, तो केवल शब्द स्वरूप रहे। और शब्द स्वरूप क्या है? सत्य है। याद रखिएगा। कौन शब्द? जिसको हम नित्य शब्द कहते हैं, उसी को ओम कहा गया, अस्फोट कहा गया, उद्गित कहा गया, प्रणव ध्वनि कहा गया, राम नाम कहा गया, शिव नाम कहा गया, सदगुरु नाम कहा गया। याद रखिएगा। दुर्गा नाम कहा गया, शक्ति नाम कहा गया, परम प्रचंड शक्ति भी कहा गया। इसलिए कहा उसके सामने केवल कौन खड़े होंगे? आप। आपसे तात्पर्य जीवात्मा। किस अवस्था में? दो आवरण हटाने के बाद। संतों ने कहा कि ऐसी स्थिति होती है, इसलिए सत्य कहा गया। एक तो आप हैं, एक पर्दे में तो आप हैं। शब्द का पर्दा को सत्य कहा गया, चेतन कहा गया। इसीलिए संतों ने कहा इसके सामने और कोई सुंदर नहीं। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, इसका जिस दिन जड़ का पर्दा हटे, चेतन का पर्दा केवल शब्द का पर्दा है। चेतन पर कैसा पर्दा है? शब्द का पर्दा है। इसी शब्द का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन आप समझ लीजिएगा कि मेरा कल्याण, अब कल्याण की कोई जरूरत नहीं है, मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं कहेंगे मुझे कुछ दीजिए, अब क्या हो गए आप? देने वाले। अब क्या हो गए? मांगना नहीं पड़ेगा आपको, अब ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए देने वाला मानव जीवन क्या है? देने वाला। किस अवस्था में? जब उस अवस्था में चले जाएंगे तो देने वाले बन जाएंगे, भिखारी नहीं कहलाएंगे। कोई मांग नहीं रहेगा आपके पास। संत महात्माओं ने कहा ये काम करिए, इसलिए प्रत्येक दिन क्या कीजिए? खोजिए। क्या खोजिए? हमारे गुरु महाराज कहते खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान, सबके मुंह पर याद है, इसमें किसी को कमी नहीं है, सबको जानते हैं। लेकिन कितने लोग खोज रहे हैं मन लगा करके, तरह दिमाग लगाएंगे? ये की कोशिश कीजिए, खोजिए। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता। ऐसा नहीं गुरु होना चाहिए कि दाल लाओ, चार लाओ और लाओ पैसा, अब दोनों कान फूट बाघ हो या भैंसा। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं। क्या चाहिए मुझे?
धन चाहिए, हर ही शिष्य धन शोक ना रही, अत्ते गुरु घोर नरक में पड़े। इन गुरु से क्या काम चलने वाला है? आजकल गुरु भी कैसे बनते हैं? कल दीक्षा लिया शिव चर्चा का, आज वो गुरुवाणी बन गई, वो गुरुवाणी करना शुरू कर दी, अब वो दीक्षा देने लग गई। अब वो कहती क्या है? विचार करके देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे अंदर में तो कुछ अभी है नहीं, गया नहीं कुछ भी, और तुम दीक्षा कैसे देने लग गया? तो ये रसातल ले जाने वाला स्थिति है, आपको भी नहीं छोड़ेगा वो। परिणाम क्या होगा? धर्मशास्त्र कारक कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो तब होगा जब आपके भीतर में कुछ हो। मंत्र का प्रभाव कब पड़ेगा? सुनाता हूं प्रसंग। गोस्वामी जी महाराज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात पर। समय तो हो गया है लेकिन क्या करूं, 2-4-10 मिनट बोलता हूं और। गोस्वामी जी महाराज बनारस में रहते थे और उस पार में गांव था, इस पार में दवाई इत्यादि मिलती थी। उस पार के लोग बीमार पड़े तो उस पार से दवाई लेने के लिए इस पार आए, तो नाव पर चढ़ करके आए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात को। आज पिताजी की हालत खराब थी, पुत्र दवाई लेने के लिए आ गए तो दवाई ले ली। दवाई पे दुकान पे भीड़ होने के कारण दवाई लेने में देर हो गई, तो दवाई ले ली, लेकिन सब नाव खुल चुकी थी, कोई नाव नहीं थी। गंगा जी में था, पानी होता ही है। अब बेचारे किनारे में बैठ के रोने लग गए कि लोग क्या कहेंगे कि गया तो दवाई लेने चला ही गया, कैसा पुत्र था। गोस्वामी महाराज वहीं से देख रहे थे, वहीं से कहता है कहो तुलसी का राम। ध्यान दीजिएगा, पहले तो कहा कि मेरे पास आओ, तुमको पार लगा देता हूँ। बुलाया तो कुछ लिख के कागज दे दिया हाथ में, कहा इसको मुट्ठी में तुम बंद कर लेना, देखना नहीं क्या है, तुम पार हो जाएगा। थोड़े पानी में से पार तो से पार होने लगा। किनारे में गया तो सोचा क्या लिखा, जरा देखना चाहिए। कभी कभी किनारे में भी अथाह पानी होता है। परिणाम ये जैसे खोल के देखा तो डूबने लग गया। तो वहीं से देख रहे थे, कहा वहीं से कहते कहो तुलसी का राम। पहले उसने क्या कहा, ये तो मैं भी जानता था। जैसे कहा मैं ये भी जानता था, क्या हो गया? डूबने लग गया। और जैसे फिर कहा कहो तुलसी का राम, तो फिर पार लग गया। कारण यह उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया था, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ा। जानते तो सब कोई शिव शिव है, इस सबके कहने से शिव का अगर प्रभाव पड़ जाता तो सबका कल्याण हो जाता। सब कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जो अधिकृत हो, जो सही रास्ता पर चलता हो, जो पंच विषयों से बचता हो, पंच पापों से बचता हो और साधन भजन करता हो, उनसे दीक्षा लेकर के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो, सब कोई गुरु नहीं बन सकते। संत कबीर साहब ने कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। कि शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शब्द दो तरह होता है, नित्य और अनित्य। ये जो हम बोल रहे हैं ये अनित्य शब्द है, नित्य नहीं है। केवल परमपिता परमात्मा का शब्द ही नित्य होता है। उसका ज्ञान होना चाहिए, कुछ न कुछ परोक्ष रूप से भी ज्ञान होना चाहिए और अंतर मार्ग की साधना भी करनी चाहिए, तब उनकी गुरुआई ठहरती है। ये तो गुरु गुरु कहलाने योग्य हो जाता है। इसलिए समझना चाहिए कैसे गुरु बनाना चाहिए। अब आगे थोड़ा और सुनिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। समझिएगा थोड़ा सा। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कहा कि जब तक द्वार किसका, शब्द का द्वार का पता अगर नहीं हो, उसको त्यागने में देर नहीं करना चाहिए। साचे गुरु के पक्ष में
मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। ये स्थिति होनी चाहिए, और ये स्थिति है नहीं। क्या कर रहे हैं? तो सहजो भाई बड़ी अच्छी बात कहती है, वो कहती है गुरु तो बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाय, तार सके न एक को, गहे बहुत की बाह, पकड़े बहुतों की बाह। का एक को तो तारने में सक्षम नहीं है, अब बहुतों को शिष्य बनाए जा रहे हैं। संत महात्मा ने कहा क्या परिणाम होगा, ये भी जानना चाहिए। महाभारत का युद्ध होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों टहल रहे थे। टहलते टहलते जंगल की तरफ गए। एक था तालाब, उस तालाब में बहुत सारे लोग मछलियां पकड़ रहे थे। तो बहुत मछलियां पकड़ चुके थे। एक व्यक्ति मछली पकड़ के रखे हुए थे बहुत सारा। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि केशव, ये जो मछली इतना पकड़ रहे हैं क्या परिणाम होगा? अर्जुन चलो अभी टहलने के लिए आए हो, कभी कुछ तुमको बता देंगे। टहलते टहलते चले गए। कुछ बरसों के बाद फिर घूमते घामते आए। एक विशालकाय, बरसों मतलब कुछ वर्षों के बाद विशालकाय हाथी पड़ा हुआ था। तो देखा क्या, उनके देह में बहुत बड़ा घाव था। पूछा गया कि सब ये हाथी पड़ा हुआ, इसके घाव में बहुत सारे कीड़े हैं, ये कीड़े खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से बात कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने कभी प्रश्न किया था मुझसे? वो मछुआरा हाथी है और सारी मछलियां क्या है? कीड़े बन गए हैं। तो अब सोचिए, जब एक जन्म की बात को मिटाने में सक्षम नहीं होता है, फिर कहा गया कि जो शिष्य केवल, उस जगह के प्रश्न तो हटा कर रहा हूं, जो शिष्य केवल धन का शोषण करता है, धन लेता है, शिष्यों के अंदर का शोक संताप हरने में सक्षम नहीं होता है, संशय दूर करने में सक्षम नहीं होता है, का उन शिष्यों की ऐसी स्थिति होती है और गुरु की ऐसी स्थिति होती है। क्या होता है कि शिष्य उसको नोच नोच के खाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, मन को ठहराना चाहिए, और झूठे गुरु को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो संत महात्मा ने कहा कि ये कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, तो गुरु करें जान। अब पानी पिए, अभी का पानी पिएंगे बरसात में क्या हालत होगी? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अब किसी को गुरु बनाए क्या हो जाएगा? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जान करके गुरु करना चाहिए, सबको गुरु नहीं बना लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, सच्चे गुरु को समझिए। शिव मंत्र खराब नहीं है, शिव जी खराब नहीं है, लेकिन शिव जी ने जो कहा है उसको करिएगा तो काम बनेगा। शिव जी ने क्या कहा है? शिव जी ने कहा कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान हो जाए तब तो कल्याण है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देखो शिव शक्ति का घर कहा। देहं शिवालयम, ये शिवालय है, सब कुछ खाओ और शिव शिव करो तो काम बन जाए, तब तो भगवान शिव को समाधि करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों होती? तो ख्याल करना होगा। इसीलिए कोशिश की जीवन में यह
कि समाधि क्यों लगानी पड़ेगी उनको, किससे समाधि लगी उनको, ये जानना होगा। समाधि उनको लगी बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करने से। ये ज्ञान अगर नहीं होगा तो समाधि लगने की संभावना नहीं होगी। समाधि में जीव का अपना पहचान भी होता है, याद रखिएगा। कितना कुछ बोले ले लोग, इससे आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। खूब गाइए, गा गा करके आप कुछ भी बन जाइए, आपको दुनिया बहुत चाहने लग जाए, लेकिन जब तक अंतर साधना नहीं होगी तब तक उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उन्नति करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनो, संसार में 1.25 प्रकार का मंत्र होता है। भगवान शिव का वाक्य है, पढ़िए, जानिए, समझिए, तब कुछ कीजिए। का उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा? तो कहा नादानुसंधान। भगवान शिव कह रहे हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, उसका ज्ञान हुए बिना हम आपका कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए योग सीखो, उपनिषद को पढ़िए और शिव संहिता को पढ़िए। भगवान शिव कहते हैं सिरे कपाली रुद्राक्ष विवरम चिंतित यदा, का सिर के कपाल में एक विवर है। विवर कहते हैं बिल को। पता किए कहाँ है? जहां पर भगवान शिव के दोनों नेत्रों के बीच में जो तीसरा नेत्र खुले हैं उसी को विवर कहा गया है। उनको है तो हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है। उसकी खोज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होगा तब अंदर धसेंगे, तब ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो परिणाम क्या होगा देख लीजिए। भस्मासुर का नाम सुने थे कि नहीं सुने थे आप लोग? भस्मासुर शिव जी की ही पूजा करते थे, और करते करते शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान दीजिए, का जिसके माथा पे हाथ रखो ना वो जल करके राख खाक हो जाए। देखिए क्या परिणाम हो गया। भगवान शिव ने कहा दिया तथास्तु, कहा तो दिया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, बगल में पार्वती खड़ी थी, देखा कि सुंदर है तो सोचा कि यही क्यों ना मेरा हो जाए, जो कि मेरा काम बन जाएगा। अब सोचा कि भगवान शिव को ही पहले जलाने का प्रयास करता हूँ, तो उन्हीं के माथे पर जो ही हाथ रखने चले तो भगवान शिव वहां से भागने लग गए। अब भागते 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 कहीं पीछा तो छोड़ा नहीं उसने। परिणाम ये हुआ, नारद जी बीच में आ गए। कहा क्या बात है? कहा कि अभी छोड़ी नहीं तो आपको जला दूंगा। नारद जी भी भागे वहां से। नारद जी ने क्या किया, गया भगवान विष्णु के पास, भगवान अनर्थ हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आज ही भगवान शंकर भक्त के पैर पड़े हैं। कहा क्या हुआ? क्या? कहा भक्त के चलते भाग रहे हैं। कहा कहाँ भाग रहे हैं? कहा पूरा भूमंडल घूम रहे हैं। अब पड़ गए फेर में। भगवान विष्णु ने सोचा कोई तो उपाय करनी चाहिए, तो भगवान शिव ने क्या किया, रूप बना करके आ गए। अरे पार्वती देखने सुंदर तुम्हें ही लगती है, क्या चाहिए बोलिए, मुझे पाना चाहेंगे आप? कहा तपस्या क्या है, तमोगुणी प्रवृत्ति है, आशीर्वाद मिला है, विकार नहीं गया है। ये भक्ति करने से क्या लाभ? जिस भक्ति में विकार से ही ग्रसित हो जाए क्या लाभ? जिस भक्ति मन की चंचलता बनी रहे, जिस भक्ति में अत्र तत्र घूमता रहे मन। यहाँ पर कुछ लोग बैठे, उसका मन यहाँ तो घूम रहा है, मन नहीं लग रहा है। कहे तुम सबका नाम घोड़ा बता सकता हूँ, लेकिन कहूंगा नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या लाभ हुआ उसको। भगवान किस्ती क्या हो गई? अब वो पड़े हुए हैं, कहा मुझे पाना है। तो भगवान शिव एक काम करते थे, मुझे खुश करते थे। कहा क्या? कहा नाच करते थे, नाच दिखाते थे। आप नाच दिखाइए। तब नाचने लग गए। ऐसे नाचते थे वो, तो नाचने लग गए। नाचते नाचते उनके पाने के लालसा में अपना आपा खो दिए। जब खूब नचाया तो अपने से उनके माथे पे हाथ पड़ गया। परिणाम क्या हुआ? जल करके राख भस्मासुर खत्म हो गए, भस्म हो गए। तो ऐसी भक्ति से काम चलने वाला आपका नहीं है।
अगर भक्ति करना अगर चाहते हैं तो बिंदु ध्यान को जानिए और नाद ध्यान को जानिए, जिसका कि परम पुरातन प्रचार है। ये आज का नहीं है, परम सनातन ज्ञान है ये। और परम सनातन और परम पुरातन वाला ज्ञान को छोड़ करके जो अन्यत्र ज्ञान जो हम लोग जीवन में उतार लेते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए ये सबके करने योग्य है। कौन सा? बिंदु ध्यान और नाद ध्यान सबके करने योग्य। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कितने प्रकार का? अंतर बाहर भक्ति कर क्या करना चाहिए? घटपट हटाना चाहिए। कितने प्रकार की भक्ति है? अंतर और बाहर दोनों प्रकार की भक्ति करना चाहिए। अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। अब क्या होगा? कौन कौन पट है भीतर में? का घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय कैसे हटेगा? इसके पहले कहा गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। तब क्या होगा? तब करें घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। ये हटाना चाहिए। इनके हटे क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। कोई महात्मा कदे हम माया हटा दिए तो क्या कहिएगा? हट गया? नहीं, जब तक उसके भीतर की ये नहीं हटा तो हटने वाला नहीं। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं रहे कुछ असमंजस। तब द्वैता नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा? इसलिए सारे पाखंडों को हटा करके पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी, तभी भक्ति आपके जीवन उतरेगी। जब तक थोड़ा सा पाखंड रहेगा तो भक्ति उतरने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को प्रयास कीजिए, सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, जीवन का कल्याण होगा। ध्यान सत्संग का अगर सहारा ले लीजिएगा तो मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपके पुत्रों के द्वारा मुखाग्नि देने पर मुक्ति होगी कि नहीं होगी संदेह है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ बिंदुनाथ का ध्यान में जो पूर्णता प्राप्त कर लेगा मुक्ति होके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, हमारे गुरु महाराज कहते थे बिंदु और नाद ध्यान जो है ये असली पुत्र है, सत्संग असली पुत्र है। ये क्या करता है? तो अवश्य एक अगर मोक्ष दिला करके ही छोड़ता है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं निसंतान हूँ, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये कहना छोड़ देंगे, क्योंकि जो बिंदु ध्यान करेगा और नाद ध्यान करेगा उन्हें एक दिन सदैव निश्चित मुक्ति मिलकर के रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कभी नहीं बोलिएगा कोई भी कि मुझे पुत्र नहीं है, मुझे मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि बिंदु ध्यान करने वाले पुत्रों की आवश्यकता नहीं है और कुछ की आवश्यकता नहीं, उनको मुक्ति मिलती ही है। इसलिए सदैव ख्याल रखिएगा, कोई भी संसार में किसी प्रकार से रहने वाला क्यों को नहीं हो, जो ध्यान करेगा बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, भगवान शिव का विचार है, भगवान विष्णु का विचार है, भगवान कृष्ण का विचार है, भगवान राम का विचार है, उन्हें मुक्ति अपने आप मुक्ति उनकी दासी बन जाएगी। और तो छोड़ दीजिए, मुक्ति क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। इसलिए कहा मुक्ति क्या है? संतन की चेरी। याद रखिएगा, मुक्ति भी संतन की चेरी हो जाती है। इसलिए संत महात्मा ने कहा केवल यही काम कीजिए, दो काम। क्या क्या? बिंदु और नाद की उपासना कीजिए, जीवन का उत्थान अवश्य होगा, परम कल्याण होगा। ये 50वां सालगिरह पर क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन जुबली। बाप रे, नाम भी सुनकर के मैं चौंक गया। कहाँ गए हैं? बुला लीजिए, थोड़ा सा भाई बात कर लें। ये 50वां सालगिरह पर जो सत्संग का आयोजन रखा गया,
सुनना चाहिए उन लोग को। नीचे भी तो उनको तो ध्यान आया लेकिन छूट जाए कैसे। 4 बज गया ना, बस खत्म कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 50वां सालगिरह पर जो हम लोगों ने सत्संग सुना, तो सालगिरह का एगो माध्यम था महाराज जी, उसी बहाने हम लोग को सत्संग के माध्यम बना, बड़ी दूर से आज बना। तो इसका फल तो सबको मिलेगा क्योंकि सत्संग सुने एक माध्यम बना, लेकिन ख्याल रखिएगा यह मनाना गलत नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि भगवान शिव का जब सालगिरह मनता है तो हम लोग क्यों न माने, कि नहीं है कि नहीं है? तो मनाना गलत नहीं है। भगवान शिव का जब सालगिरह बनता है, शिवरात्रि मनती है, तो प्रत्येक साल जब उनकी शिवरात्रि मनाई जाती है तो आपका मनाना भी गलत नहीं है। लेकिन बैठिए, बैठिए 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 बैठिए, उसी जगह बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, बगल में कोई बात नहीं है। अरे यहाँ बैठी, यहाँ बैठी ना। हाँ बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज का। मैं इस शब्द का प्रयोग किया, मनाना गलत नहीं है, ये अच्छा है। शांत रहिए थोड़ा सा। एक याद की जाती है तो खास बात नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। क्या समझना, ये जानना पड़ेगा। शांत रहिए थोड़ा सा। समझना ये होगा कि भगवान शिव ने सदैव मां पार्वती को आदर दिए हैं। ख्याल रखिएगा, ये सदैव ये आदर दिए हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे पड़ जाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। पारिवारिक जिंदगी में, दाम्पत्य जिंदगी में दोनों का अधिकार समान होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि पत्नी है हमारी तो सेविका है, सो बात कहीं नहीं है। अधिकार कैसा है? दोनों का समान अधिकार है, बराबर अधिकार है। बराबर अधिकार होने के कारण दोनों एक परिणय सूत्र में बंधते हैं। इसीलिए आदर का अधिकारिणी वो भी है और आप भी अधिकार हैं आदर के। लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस समय वैदिक रीति रिवाज से जब विवाह की जाती है, शादी होती है, उसमें कितने वचन देते हैं आप? मैं कुछ और कहने जा रहा था, आप शांत रहिए। हम लोग को सुनने का मौका दीजिए। वचन दिए जाते हैं। कौन देते हैं वचन भाई? वचन कौन देते हैं? वचन देते हैं वर पक्ष वाले। वर ही वचन देते हैं 7, और उधर से एक वचन लेते हैं। एक वचन में इतना तेज वर पक्ष वाले होते हैं कि सब कुछ समेट करके ले लेते हैं। कहते हैं कि सब बात तो आपका मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन बिना मेरे पूछे कोई काम नहीं करेंगे। ये वचन में बेचारी फंस जाती है बुरी तरह से। अब कोई भी काम करती है बिना पूछे वो कर नहीं सकती है। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं वचन ये करता हूँ कि आज्ञाकारी बनना अच्छी बात है, और पवित्र जीवन जिस प्रकार से सती सावित्री के जीवन रही, लेकिन क्या किया उन्होंने ये जानना होगा। भजन ध्यान करती थी, उसी प्रकार से आप दोनों का जीवन भजन ध्यान से युक्त हो,
मैं श्रीमती आशा जी को तो जानता हूँ कि ये भजन ध्यान ठीक से करती हैं, इस शिविर में भी इत्यादि इत्यादि जगह कर भाग भी लेती हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यह कि दोनों तरह से, आपका तो 50 साल का जीवन का अनुभव पता हो गया, क्या क्या रहा, कैसा जीवन रहा, इसमें उतार चढ़ाव क्या क्या ये पता है आपको। लेकिन अब जो जिंदगी जिए, अब जो जिंदगी जिए, अब जिंदगी कैसी जिंदगी होनी चाहिए? एक सन्यासी की जिंदगी होनी चाहिए। एक दूसरी बात मैंने प्रातः काल भी कहा था, सत्संग कहा था अब पूर्वाह्न में। दूसरी बात तो यह कि अब दोनों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये भावना नहीं रखनी चाहिए हमारी सेवा वो करे, हम उसकी सेवा करें, ये भावना नहीं। एक मित्रवत व्यवहार हो। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे ना, तो अपनी पत्नी को लेके गए थे, पता है ना आप लोगों को। लेके जब गए थे तो वहाँ घोषणा की गई थी, वहाँ के जो उद्घोषक महोदय थे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और उनकी माता जी भी आई हुई है। किसने कहा था? उद्घोषक महोदय ने। तो जब महात्मा गांधी के पास माइक पहुंचा तो महात्मा गांधी कहते हैं कि उद्घोषक महोदय ने ठीक ही कहा। यद्यपि कौन थे वो संग में? उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कहा पूर्व में मेरी ये धर्म पत्नी थी, लेकिन कुछ वर्षों से ये मेरी माता की तरह हैं, माँ के रूप में मैं उनको देखता हूँ। तो ये भाव भी होना चाहिए, और ऐसी भावना में साधना बनने में कठिनाई नहीं आती। इसीलिए सदैव ख्याल रखिएगा, मातृवत भाव रख करके और साधन भजन करने में एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि अब जो आपसे लोग सीखे, क्या सीखे? कि अब जो इनकी जिंदगी है एक साधन संपन्न जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है, साधना की तरफ बढ़ रहा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गोल्डन ही कौन पूछे, और लंबा इससे जो होता है वो भी मनाएं आप, लेकिन ध्यान भजन युक्त जिंदगी हो, इसमें बड़ी अच्छाइयाँ आएगी और इसमें बहुत अच्छा आनंद भी आएगा, और जिंदगी आपका खुशबूमय हो। दुखद नहीं, खुशबूमय जिंदगी। खुशबूमय जिंदगी कहलाती है कब? जब हम साधना करते हैं, और साधना में जब तरक्की होती है तो वो जिंदगी सरल, सुगम, सहज और सुखकर होता है। ऐसा जिंदगी बना के रखेंगे तो सदा आनंद ही आनंद है, और ये आनंद तो आज भर है, कल तो खत्म हो जाने वाला है। भजन ध्यान का आनंद तो बना के रखें। इन शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से, लीजिए माइक आरती करिए।